गीता के सबसे प्रसिद्ध सूत्रों में से एक है, कर्म करो पर फल की इच्छा न करो। इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं और ये अपनाने से क्या बदलाव आ सकता है? प्रश्न। गीता के 6 अध्याय के 3 और 4 श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि शुरू में कर्म द्वारा योग की प्राप्ति की जा सकती है और फिर उसमें पारंगत होने के लिए सभी कर्मों का त्याग करना पड़ता है। एक और जगह पर वह कहते हैं कि कोई सन्यासी भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य किसी फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य भली भांति निभाता है वही सन्यासी है और वही योगी है। सिर्फ कार्य और अग्नि को त्याग कर सन्यासी बनना संभव नहीं है। हे पांडुपुत्र, सन्यास ही योग है, क्योंकि सभी स्वार्थों को त्याग कर ही योग को प्राप्त किया जा सकता है। जिसने अभी अभी योग की शुरुआत की है वह मनुष्य कर्म द्वारा योग को प्राप्त कर सकता है, मगर जो लोग पहले ही योग को प्राप्त कर चुके हैं वे सभी कार्यों को त्याग कर ही उसमें सिद्ध हो सकते हैं। इंद्रियजनित वस्तुओं और कार्यों के प्रति हर तरह का जुड़ाव समाप्त होने, सभी सांसारिक इच्छाओं के समाप्त हो जाने पर कोई मनुष्य योग को प्राप्त कर सकता है। कोई अपने मन के द्वारा अपनी उन्नति करता है, यह उसके ऊपर है, क्योंकि मन मनुष्य का मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। जब वह कहते हैं, जो मनुष्य किसी फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य भली भांति निभाता है वही सन्यासी है और वही योगी है। सिर्फ कार्य और अग्नि को त्याग कर सन्यासी बनना संभव नहीं है। तो इसका अर्थ है कि कर्म आपको नहीं उलझाता। मान लीजिए आप एक अकाउंटेंट हैं, ऑफिस जाना, जोड़ घटाव करना, घर आना आपको नहीं उलझाता, मगर आप ऑफिस इसलिए जाते हैं क्योंकि उससे आपको इज्जत, सुविधाएं और दूसरे फायदे मिलते हैं। आप इसलिए ऑफिस नहीं जा रहे क्योंकि आपको जोड़ घटाव करने में मजा आता है, बल्कि आप उस कार्य के फल के लिए ऑफिस जाते हैं। वह यही चीज आपको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर आपको तनख्वाह, इज्जत, सामाजिक सुविधाएं, किसी तरह का कोई लाभ न मिले तो क्या आप तब भी काम करने के इच्छुक होंगे? ऐसा नहीं है कि आपको जो कुछ हासिल है उसे आपको नहीं खाना या उसका आनंद नहीं उठाना चाहिए, मगर यदि ये चीजें नहीं होती तो क्या आप तब भी इतनी ही तत्परता से काम करते? यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बस यही है। इसीलिए जीवन में अच्छा कर्म करते रहो। जय श्री राधे कृष्णा।